हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पैक्स से लेकर डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक खास टॉपिक, एक खास जिसमें ये बोला जा रहा है इंडिया इज बीइंग इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप। इसका क्या मतलब हुआ? इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। एक खास बाकी बाद सारा बकवास, ठीक है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब बहुत खास बाकी बाद सारा बकवास, ठीक है। बकवास मतलब नहीं, मतलब बहुत अच्छा, जिसको आप स्पेशल मानते हैं वो, ठीक है। परम आवश्यक, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है परम आवश्यक, जिसके इसके बिना कुछ इंपॉर्टेंट काम हो ही नहीं सकता। इसको वर्ल्ड ऑर्डर में रहना बहुत जरूरी है। इसको ये क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल। ये टैग कौन दिया? ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर ने दिए हैं। किसको दिए हैं? ये भारत को दिए हैं। क्यों दिए हैं? देखिए क्या हो रहा है अभी, डोनाल्ड ट्रंप का जो अनस्टेबिलिटी वाला जो उनके एटीट्यूड है, जैसे अभी वेनेजुएला पे उन्होंने अटैक कर दिया, उनके प्रेसिडेंट को उन्होंने बंदी बना लिया, ठीक है। अभी अब वो क्या कर रहे हैं? ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए सोच रहे हैं, जिससे सारा यूरोपियन यूनियन का जितने भी मेंबर है वो खपा है, ठीक है। कि ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये जो बिजनेस मैंडेट ट्रम्प का जो माइंड है ना, कि ऐसा ऐसा जिस कंट्री से मेरे को प्रॉफिट है उससे मेरे को बात करना है, जिससे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बिजनेस मैंडेट पर्सन ये यूएसए, ये जो कंट्री अमेरिका है ना, इसको बनाया जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, नाटो, ठीक है। और ये आपको हो गया यूरोपियन यूनियन, ये सभी को बिखेर कर रख देगा और पूरा इटसेल्फ यूरोप को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। कंट्री इंडिया, पाकिस्तान या फिर चाइना को क्या करेगा, क्या होना है क्या नहीं होना है, इसका तो दूरी की बात। एज अ सुपर पावर अमेरिका इटसेल्फ से दैट ही इज अ सुपर पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका जो है ना सुपर पावर इटसेल्फ डिक्लेयर, ठीक है। अमेरिका एंड यूएसएसआर। तो अमेरिका का अभी ये जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑल कंट्री, जो बेनिफिट्स देगा, जो रुपए देगा, बिजनेस मैंडेट पर्सन ओनली फॉर ट्रम्प्स नॉट अदर्स, ठीक है। ये सारा बना बनाया चीज़ खराब कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी दिन आप ट्रम्प से मिले या फिर कोई आपको मौका मिले कि कोई पूछे आपसे कि ट्रम्प का 3 फेवरेट चीज़ बताइए, आप क्या बता सकते हैं? मैं बताऊँ? ठीक है, इट्स माइंड, डोंट माइंड, ठीक है। ब्रेन ईटिंग, आपका दिमाग खा लेंगे, ठीक है। दूसरी बात सेल्फ प्राइज, उनके सामने आप उनका जितना बड़ाई कर दो, बच्चों वाली हरकत, जितना बड़ाई कर दो उनके लिए आप अच्छा, जैसे पाकिस्तान को देख लो, यू आर दिस यू आर दैट, ठीक है। पहला ब्रेन ईटिंग, दूसरा उनका सेल्फ प्राइज, एंड तीसरा क्या है? नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। उनका नोबेल पीस प्राइज की अगर बात कर दो तो उनको यू आर द मोस्ट फेवरेट पर्सन बन जाएगी आप किसके लिए? ट्रम्प के लिए, ठीक है। तो ये बात है। तो बात रही है अभी ट्रम्प के लिए, तो इंडिया बीइंग इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है? यही दिया गया कि जितने भी अब सारे डील होंगे, बायलैटरल डील होंगे, बायलैटरल मतलब बिटवीन टू नेशंस, टू कंट्री, ठीक है। नेशंस बिटवीन टू नेशन, बिटवीन टू कंट्री और बिटवीन टू स्टेट, अगर हम बोले तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि सारे लोग जो देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि इंडिया स्टेबल पार्टनर है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जल्दी चेंज नहीं होता है। इंडिया जिसके पास फ्रेंडशिप है तो वो लॉन्गर फ्रेंडशिप रखता है, जिसके पास ही नहीं है तो लॉन्गर रखता है। यानी कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा कुछ अनस्टेबिलिटी देखा नहीं जाता है, ठीक है। डायनेमिक चीज़ बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे लोग देख रहे हैं, लोग मतलब यूरोपियन यूनियन देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है भरोसे की नज़र से इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये तो बात रहा इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल, इंडिया इज बीइंग इंडिस्पेंसिबल फॉर यूरोप, ये बात रहा। अब यहाँ पे देखिए कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो आपको शायद ही इसमें पूछा जाएगा कुछ, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसमें ये पूछा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा जाएगा। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन, यूरोपियन यूनियन में कितना मेंबर है, ठीक है। ये कुछ PYQ हम आपको दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप इसको देख लीजिएगा। और अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री है, ठीक है। और इनका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स या बेल्जियम बोल सकते हैं। इसमें 27 कंट्री है, ठीक है। 27 कंट्री याद रहेगा। 27 कंट्री भी आपको याद रखना है, ठीक है जी, आसान नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट आप याद करें। इसमें क्या है? इसमें कि जैसे कि शॉर्टकट में BIG, बिग PF का मतलब प्रोविडेंट फंड, बिग प्रोविडेंट फंड, ठीक है। BIG, बिग PF, ये क्या आता है? इसमें 2 इंटू कर लीजिए, B डबल आएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो B 2 बार आएगा, I 2 बार आएगा, G 2 बार आएगा, P 2 बार आएगा, F 2 बार आएगा। B का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, B का मतलब हो गया बेल्जियम, बुल्गारिया, ठीक है। इसके बाद I का मतलब क्या हो जाएगा? इटली, ठीक है। इसके बाद आयरलैंड, इटली, आयरलैंड। G का मतलब क्या होता है? जर्मनी, ग्रीस, ठीक है। अब P का मतलब क्या हो जाएगा? पोलैंड और पोर्तुगल, पोलैंड, पोर्तुगल, PF। CS मतलब 3 बार C लेना है, ठीक है। S को भी 3 बार, दोनों 3 आया तो C का मतलब हो गया साइप्रस, ठीक है। साइप्रस हो गया क्रोशिया, CROATIA, साइप्रस, क्रोशिया एंड चेक रिपब्लिक, ठीक है। ये आ गया 3। S3 का मतलब क्या हो जाएगा आपको? स्लोवाकिया, इसके बाद स्लोवेनिया, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन 3 बार आ गया। एंड स्वीडन, ठीक है। स्वीडन, सॉरी यहाँ पे S4 हो जाएगा, ठीक है। C3S4, इतना याद रखना, ठीक है। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन एंड स्पेन 4 हो गया। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे जो एक बार जिसका रिपीटेशन है, मतलब जो एक ही बार आया है, वो कौन है? वो हो गया कि मारदे, MARDE, मारदे, एन क्या? HN या NH, मारदे NH चलते हो ना नेशनल हाईवे, मारदे NH, MARDE NH। तो M का मतलब क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे माल्टा
ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, आर का मतलब हो जाएगा आपको रोमानिया, ठीक है, डी का मतलब हो गया आपको डेनमार्क, और ई का मतलब हो गया आपको इस्टोनिया, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल 27 मेंबर हो गए। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ याद करने का तरीका बताया हूँ, और आपका अपना जो भी शॉर्टकट आप बना सकते हैं आप बना दो, लेकिन मेरे को लगता है इससे बेहतर शॉर्टकट आप भी बना सकते हो, आप बनाओ और मेरे को भी शेयर करो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंट्री या अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक है, दिया जाएगा। अब क्या होता है इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन यूनियन में मेजर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ द EU, यूरोपियन काउंसिल, इसके बाद क्या होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये आ जाएगा, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द EU, ये आ जाएगा, ठीक है, एंड कोर्ट ऑफ ऑडिटर। ये सारा मैं कुछ डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको बोलने से क्या होता है ना, अगर मैं बोलूँगा तो आपका ज़्यादा माइंड में रहेगा। फिर दोबारा रिपीट कीजिए मेरे पास कौन कौन सा इसका मेजर इंस्टीट्यूशन क्या होता है। पहला क्या होता है यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, ठीक है, यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ द EU, यूरोपियन काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ द EU डिफरेंट है, ठीक है। एंड क्या होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द EU, कोर्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ द EU, ठीक, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द EU एंड कोर्ट ऑफ ऑडिटर। ये क्या अपना है, ये 7 कुछ ऐसे मेजर इनके क्या है इंस्टीट्यूशन है। मैंने तो बहुत सारे मेजर ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन आपको कैसे करेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब पूछ देगा कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ क्या होता है ये ICJ क्या है यूरोपियन यूनियन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन यूनियन का है, तो नहीं यूरोपियन यूनियन का नहीं है, ये UN का है, ठीक है। और क्या होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द EU है, ये यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस EU का नहीं है, ICJ UN का है, EU का है, क्या होता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। फाइन, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए